Good afternoon bulletin is brought to you by Goel Motors Solan. दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। 22 वर्षीय गर्भवती महिला का छत से लटका मिला शव, ससुराल पक्ष पर कई आरोप। JSW हाइड्रो एनर्जी शोल्टू ने 15,000 होम आइसोलेशन किट प्रदेश सरकार के लिए की रवाना। दूसरे दिन इंदिरा मार्केट, चौहाटा बाजार और भूतनाथ बाजार में पसरा सन्नाटा। और अब समाचार विस्तार से। करसोग के साथ लगते छतरी क्षेत्र में सोमवार को 22 वर्षीय गर्भवती महिला की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद मृतका सपना के पिता द्वारा ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच मांगी है। मृतका सपना की शादी गत वर्ष 5 मई को छतरी में हुई थी। सपना के पिता राजेश कुमार ने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार उनकी बेटी फोन पर बता रही थी कि ससुराल पक्ष में उनकी 2 ननद तथा सास ससुर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके बाद पिछले कल सपना का शव कमरे के अंदर छत के साथ चुन्नी बांध कर लटका हुआ मिला। डीएसपी गुरबचन सिंह ने कहा कि शव छतरी से करसोग अस्पताल लाया गया तथा वहां से पोस्टमार्टम के लिए शिमला आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पिछले कल फोन आया और बताया गया कि सपना ने फांसी लगा दी है। हाँ जी। और वो खत्म हो चुकी है। और जैसे हम ऊपर पहुंचे कमरे में तो देखा लड़की जो है नीचे उतार के रखी थी। हाँ जी। और उसके गले में एक दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था। अच्छा जी। तो फिर मैंने प्रधान से पूछा कि ये आपने क्या देखा आके? तो उन्होंने बोला कि लड़की लटकी हुई थी और हमने इसके फ़ोटो लिए और हमने इसको नीचे उतारा। शायद कहीं इसमें कोई सांस बची थी, हमने इसको बचाने की कोशिश की तो उस वजह से हमने इसको नीचे उतार दिया। अच्छा जी। तो लड़की हमारे से 8-10 दिन से फ़ोन में बात करती थी और बताती थी कि पापा जी मेरे को अब अति हो गई है जी। और मेरे को ये परेशान कर रहे हैं। कौन परेशान करता था? ये ज़्यादातर सास ससुर और 2 इसकी ननदें। अच्छा, वो ज़्यादा परेशान करते हैं? वो ज़्यादा परेशान करती थी और इनको फैमिली को उसका कोई भी काम पसंद नहीं था। अच्छा। हर एक काम में इसको टॉर्चर करती रहती थी कई दिनों से। और उसके पिछले दिन लड़की ने 6 बजे हमारे से शाम को बात की तो हमारे को बिल्कुल कोई भी महसूस नहीं हुआ कि हमारी लड़की ने ऐसा करना है। अच्छा। अब रात को इसके साथ पता नहीं इन्होंने क्या ऐसा किया कि ये दूसरे दिन इसने 12 बजे ये स्टेप लिया है। तो आपको क्या लगता है कि भी कोई किसी के ऊपर शंका है आपको? इसकी छानबीन की जाए ढंग से और जो गुनाहगार है वो सामने आना चाहिए। देश के हाइड्रो ऊर्जा क्षेत्र के सबसे बड़े निजी उत्पादक JSW हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड शोल्टू किन्नौर ने कोरोना महामारी में एक बार फिर अपनी सामाजिक भूमिका निभा रहा है। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन किन्नौर स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने के बाद अब JSW हाइड्रो एनर्जी ने आज 15,000 होम आइसोलेशन किट मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए अपने किन्नौर स्थित छोल्तू कार्यालय से शिमला के लिए रवाना की। ये सभी किट आज ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपी जाएंगी। JSW हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड शोल्टू के संयंत्र प्रमुख प्रवीण पुरी ने बताया कि कंपनी आपदा के इस समय में सरकार और समुदाय के साथ खड़ी है। इस कोरोना महामारी के समय में JSW हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड शोल्टू समाज के वहाँ सरकार के साथ है और हमारा प्रयत्न है कि हम इस पे अपनी जीत हासिल करें। और जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का जो इनिशिएटिव है हर कदम आपके साथ, उसमें हम उनके साथ हैं और हम अपना एक योगदान 15,000 होम आइसोलेशन किट किसके लिए दे रहे हैं, जिससे इस कोरोना महामारी में लड़ने से सहायता मिलेगी। इसके आगे भी हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो 73 ग्राम पंचायत है उनके लिए 10,000 इम्यूनिटी बूस्टर किट्स दे रहे हैं, जो 73 किन्नौर की
ग्राम पंचायत में बांटी जाएंगी और उसमें 500 पल्स ऑक्सीमीटर भी हम दे रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स, जो हमारी पैरामेडिकल स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट में, जो आगे बढ़ के काम कर रहा है, उनको हेल्प करेगा। ये डीसी किन्नौर का इनिशिएटिव है और हम उसमें उनके साथ। छोटी काशी मंडी में दूसरे दिन बाजार में लोग काफी संख्या में घूमते हुए नजर आए। साथ ही बाजारों में वाहनों की आवाजाही भी लगातार होती रही, लेकिन इंदिरा मार्केट, चौहाटा बाजार और भूतनाथ बाजार की दुकानों में सन्नाटा देखने को मिला। इंदिरा मार्केट के प्रधान और स्वर्णकार एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि पिछले कल भी बाजारों में काफी चहल पहल देखने को मिली, लेकिन दुकानों में कम ही ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज दूसरे दिन भी बाजार में यही हाल नजर आ रहा है। अधिकतर ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों से लोग सहमे हुए हैं। मैं अशोक शर्मा, प्रधान इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल। मैं सरकार ने जो हमें आंशिक रूप से दुकानें खोलने की इजाज़त दी है, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही सरकार से ये विनम्र निवेदन भी करता हूं कि वो जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको भी खोल दे, चाहे 50% ट्रस्ट भी खोले, क्योंकि उसके बिना व्यापार जो है नहीं हो पा रहा है। लोग गांव से नहीं आ पा रहे हैं, लोग जो दुकानें खोल के बैठे हैं उनके पास कारोबार नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इस आंशिक दुकानें खोलने से जो है दुकानदार को, अगर देखा जाए तो कोई लाभ मिलने की स्थिति नहीं बनी है, सभी लोग खाली बैठे हैं। और मैं आपसे, आपके चैनल के जरिए सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट जो है वो खोल दी जानी चाहिए, और इसके साथ ही जो है टाइमिंग जो 9 से 2 बजे की है, इसको 10 से 3 कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी ओर जिला सिरमौर के रोनहाट बाजार में चहल पहल नजर आ रही है। बाजार की बात की जाए तो सबसे अधिक भीड़ भारतीय स्टेट बैंक रोनहाट में देखी गई, जहां पर सुबह 10:30 बजे से ही दिन भर काफी भीड़ उमड़ पड़ी। पोंटा साहिब में भी सभी दुकानें 9 बजे सुबह खुल गई थीं। बाजार खुलते ही ग्राहकों की चहल पहल रही, लेकिन दूसरी ओर लोग कोरोना को लेकर सजग हैं, जिसके चलते लोग दुकानों पर कम भीड़ लगा रहे हैं। कई व्यापारियों ने सरकार से बसें चलाने के लिए भी अपील की है। व्यापारियों ने कहा है कि अगर बसें चलेंगी तो ग्राहक भी आएगा व उनके कारोबार में फायदा होगा। ये जो 2 बजे तक का टाइम दिया गया है, ये बहुत सही टाइम है, क्योंकि अभी जो प्राइवेट और सरकारी बसें बंद है, दुकानदार तो खाली बैठे हैं। 8 घंटे भी अगर करोगे तो भी खाली ही बैठना है। अभी फ़िलहाल सेफ्टी के लिए 2 बजे तक ही बहुत है। ग्राहक वगैरह कितने आ रहे हैं आपके पास? ग्राहक बिल्कुल नहीं आया है, सवेर के खाली बैठे है कि दुकान साफ सफाई कर ली है, झाड़ छोड़ कर लिया अपना, बैठे हैं, तसल्ली है कि हमारी दुकान खुली है। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि सुबह 9 से 2 का इन्होंने टाइमिंग रखी है, चलो 2-4 हफ्ते तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे बसें खुलेंगी कारोबार तभी चलेगा। अभी तो कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, इससे हम अभी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जब तक कारोबार नहीं खुलेगा तब तक हम संतुष्ट कैसे होंगे। आज सुबह कितने ग्राहक आए होंगे आपके पास? सुबह से सर 1 ग्राहक आया सिर्फ, बस काम बिल्कुल नहीं है। जब तक ये बसें नहीं खुलेंगी सर, तब तक कारोबार बिल्कुल नहीं चलेगा। हम चाहेंगे प्रशासन से जल्द बसों की सेवा चालू की जाए और आम पब्लिक हमारी दुकानों पे आए और हमारी सेल बढ़े। फिलहाल हमारे कारोबार एकदम ठप हैं। समय के लिए समय 2 बजे तक के लिए ठीक है, क्योंकि मार्केट में यानी कि कोरोना का ज़्यादा प्रकोप है, उस वजह से इनकी हफ्ते 10 दिन जो भी प्रशासन चाहता है ठीक है। 2 बजे तक का टाइम 9 से 5 घंटे बहुत होते हैं। और आपके ग्राहक क्या है, आज कितने का आए हैं? आए हैं थोड़े बहुत, ठीक है, मिले जुले, बंद से ठीक है। बंद से ठीक है।